Hello students, I am Dhwani. I am going to teach you class 9 chapter number 1 practice set 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूँ जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि लाइन किसको बोलते हैं और लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं और रेस किसको बोलते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने, ये क्या है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स को मिला के छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनती है। छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनती है, उसको हम लाइन बोलते हैं। और ये हो गया हमारा लाइन एल, ये लाइन एल हो गया। और जो लाइन होते हैं उसको एंड पॉइंट नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे एरो हिट्स बनाते हैं। ये हो गया एरो हिट्स और यहाँ पे भी एक और एरो हिट्स, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और ये इन्फिनिट तक जाता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर होता है, उसका कोई एंड नहीं है, वो चलते ही जाता है। वैसे ही हमारा लाइन है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वो चलते ही जाता है बढ़ते ही जाता है। ये एरोइट्स इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकेंड, ये है व्हाट इज दिस, ये क्या है हमारा, इसको तो एक एंड पॉइंट है और एक एरोहेड्स है। ये क्या है, ये है हमारा, ये हो गया हमारा लाइन, ये लाइन है। और ये है रे, क्या है हमारा, ये रे है जिसका वन एंड पॉइंट है और एक एरोहेड्स है। एरोहेड्स का मतलब है वो इन्फिनिट तक जाएगा, पर यहाँ से स्टॉप है, यहाँ से ये बढ़ नहीं सकता क्योंकि उसको एंड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से बढ़ते जाएगा। ये हो गया रे। और एक और मैं लाइन खींच रही हूँ, इसको यहाँ पे भी एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी एंड पॉइंट है। तो ये क्या है, ये है हमारा लाइन सेगमेंट, जिसको दो एंड पॉइंट होता है, वो लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, जिसकी हम जो लेंथ है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। किससे मेज़र कर सकते हैं, स्केल से मेज़र कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कितना है, ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो और अगर हमें सेगमेंट्स बनाना होता है तो हम ये लेंथ को यहाँ से लेके यहाँ तक हम 6 सेंटीमीटर ऐसे हम लोग खींच भी सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, ये भी हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। तो हम जो लाइन सेगमेंट है उसकी जो मेज़रमेंट है उसको हम नाप सकते हैं स्केल के द्वारा। और जो रेस का होता है वो हम नहीं मतलब नाप नहीं सकते स्केल से। और लाइन ये तो इन्फिनिट तक जाता है, इसको भी हम मेज़र नहीं कर सकते हैं स्केल से। लेकिन जो ये लाइन सेगमेंट होता है सिर्फ इसको हम स्केल से माप सकते हैं कि कितना है वो, ठीक है। अब हम आई थॉट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी मैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर्स में क्या दिया हुआ है। पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। इफ़ ए बी इज़ 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बीच का पॉइंट, ठीक है, ना इधर ना उधर, बीच का पॉइंट, ठीक है। तो हम बनाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें, यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। और पॉइंट एम,
इज़ मिड पॉइंट, ये एम जो है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और ए और बी, ए यहाँ से भी एंड पॉइंट है, यहाँ से भी एंड पॉइंट है, और ये बी हो गया, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये पूरे की लेंथ कितनी है, ए और बी इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है, पूरे का 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए और बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। और फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम, और ए एम हमें फाइंड आउट करना है कि कितना है। तो देखते हैं लेंथ ए एम इज़ द हाफ ऑफ लेंथ ए बी। जो लेंथ ए एम होता है, जो लेंथ ए एम है, ए बी का हाफ है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट में है तो ये ए बी का ए एम हाफ है और ए बी का एम बी भी हाफ है, ठीक है। तो ए एम जो है ए बी का हाफ होगा। उसके बाद लेंथ ए एम हमें फाइंड आउट करना है। लेंथ ए एम इक्वल टू 1/2 देयरफॉर, और ए बी कितना दिया हुआ है हमारा, ए बी का लेंथ, ए बी हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 8, तो यहाँ पे हम 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे लेंथ, देयरफॉर लेंथ ए एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। पॉइंट पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, सेम वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही। पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD इफ़ CD 2.5, फाइंड द लेंथ ऑफ अ CD, ठीक है। 3rd वाले का हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। पहले ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, यहाँ पे भी एंड पॉइंट, यहाँ पे भी एंड पॉइंट। अभी देखते हैं इसका मिड पॉइंट क्या है। यहाँ पे भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट, यहाँ पे जो प्लेस है ना, पॉइंट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। ये इतना लिख के पॉइंट M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी हम करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो पॉइंट P इज़ अ मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट में P ये करेंगे, P यहाँ पे हमने लिख दिया है, और CD, C और D, CD इफ़ द CP की लेंथ हमें, वहाँ पे हमें AB का लेंथ मतलब पूरा लेंथ दिया हुआ था, यहाँ पे हमें हाफ लेंथ दिया हुआ है C और P का। ये कितना है, C और P इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है। और हमें CD का लेंथ CD मतलब पूरी लेंथ हमें पता करनी है, 2.5 है, ठीक है। CD हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, लिखते हैं पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। यहाँ पे लिखते हैं लेंथ जो CP है, लेंथ CP इज़ द हाफ ऑफ किसका है, लेंथ CD का हाफ है, ठीक है। CD इसका हाफ है, लेंथ CP इसका हाफ है ना CP। उसके बाद लेंथ, देयरफॉर लेंथ
सी पी इक्वल टू लेंथ सी पी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और लेंथ ऑफ सी डी का क्या है, सी और डी, सॉरी हम लोग को सी पी का दिया हुआ है यहाँ पे, सी पी का ये 2.5 हो गया, इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई सी और डी, लेंथ सी डी। अभी ये हमें लेंथ सी डी पता करना है, यहाँ पे लाएंगे लेंथ सी डी को इक्वल टू यहाँ पे 2.5। अभी ये साइड जाएगा तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 है ना, तो ये साइड जाएगा तो ये अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो डिवाइड में प्लस रहता तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये मल्टीप्लाई 2 हो गया, और फिर इक्वल टू 2.5 इंटू 2 हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका लेंथ सी डी का जो सी डी का वैल्यू आया है वो 5 सेंटीमीटर हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इफ़ ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर, बी पी इज़ 2 सेंटीमीटर एंड ए पी इज़ 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी है। फिर मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ नहीं, पहले लिखेंगे ए बी इज़ ग्रेटर देन ए पी इज़ ग्रेटर देन बी पी, मतलब 5 इज़ ग्रेटर देन 3.4 इज़ ग्रेटर देन 2, और लेंथ ए बी इज़ ग्रेटर देन लेंथ ए पी इज़ ग्रेटर देन लेंथ बी पी। अभी सेगमेंट ए बी इज़ ग्रेटर देन सेगमेंट ए पी इज़ ग्रेटर देन सेगमेंट बी पी। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। And if you like this video, don't forget to subscribe my channel, and if you have any doubts, please ask me in comment box. Thank you. और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।